अब मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, समझ नहीं आ रहा कि जो संसद है वो देश की तरक्की का रास्ता है या फिर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनका सियासी अखाड़ा बन गया है। किस तरह से आम दर्शक इसको देखे, क्योंकि हर बार निराशा हाथ लग रही है उनको। देखिए विपनेश, संसद तभी चलती है जब विपक्ष और सरकार में सहमति का माहौल हो। एक बिंदु पर दोनों ऐसे जाकर के पहुंचे जहां संसद की कार्रवाई चल सके, ये सुनिश्चित हो। अभी जो हाल की परिस्थितियां बनी हैं, बजट सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, बजट पर चर्चा होनी है, और ये एक महत्वपूर्ण काम होता है संसद का। इससे देश का पूरे अगले साल का जो लेखा जोखा है, बजट है, पास होता है जब संसद से, उसके बाद ही बजट एलोकेशन होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें बहस के बाद अगर ये पास होता है तो लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन बात दूसरी ये है कि इसी बीच एक ऐसी घटना देश के आर्थिक क्षेत्र में घटी है, जब सेंसेक्स बढ़ता है या स्टॉक मार्केट बढ़ता है या हमारे देश का कोई उद्योगपति दुनिया के शीर्षस्थ बिजनेसमैन में आता है, तो इस देश को गर्व होता है और सबको अच्छा लगता है कि हमारे देश का कोई उद्योगपति आगे जा रहा है। ये बात ठीक है कि एक बिजनेसमैन के उतार चढ़ाव से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उसी बिजनेसमैन को एक हफ्ते में ऐसा झटका लगता है जब वो 16वें 17वें स्थान पे आता है, तो देश को एक निराशा होती है, देश को एक बेचैनी होती है। देश ये जानना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया कि जो आदमी एक हफ्ते पहले दुनिया के शीर्षस्थ लोगों में था, लगातार रोज उसको हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हो रहा है। और ये जो पैसा है, ये जो निवेशक है, लाखों निवेशक हैं, आप सोचिए कि ये जब आदमी एक स्थिति ऐसी आ जाती है उद्योगपतियों की विपनेश, कि वो अकेला इंडिविजुअल नहीं रह जाता है, उसके आगे बढ़ने से, उसके स्टॉक के बढ़ने से पूरे कई लाख लोगों का फायदा होता है और उसके नीचे जाने से कई लाख लोगों का नुकसान भी होता है। आज जो चर्चा चल रही है, गौतम अडानी के शेयर्स लगातार घट रहे हैं। अभी देखिए अमेरिकी स्टॉक मार्केट से भी एक झटका देने वाली खबर अब से कुछ ही देर पहले आई है। तो इस तरह से एक और झटका गौतम अडानी को लगा है। अभी आज स्टॉक मार्केट में कैसा रहेगा, ये तो आज फ्राइडे का दिन है, सैटरडे संडे संसद भी बंद रहेगी और सेंसेक्स भी बंद रहेगा। अब आज मुझे नहीं लगता कि संसद की कार्रवाई चल पाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल ये है, बहुत सारे विपक्ष के नेता, चूंकि संसद, बात ये थी कि ये शेयर तो 5 दिन पहले से गिर रहे थे, लेकिन जब संसद में हंगामा हुआ, संसद ठप हुई, तब देश के ज्यादातर लोगों को पता सही तरीके से चला कि मामला क्या है। नहीं तो ये चीजें इधर से उधर से और सेंसेक्स तक सीमित थी, और इस देश 125 करोड़ लोगों में सेंसेक्स की जानकारी या सेंसेक्स से जुड़े लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन ये संसद की कार्रवाई ठप कराकर विपक्ष ने पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश की है, और संसद वो ऐसा पटल है जहां से विपक्ष अपनी बात को ज्यादा मुखर तरीके से रख सकता है। तो इस मौके का फायदा कहिए या इस मौके पर वो अपनी बात को दर्ज कराने की कोशिश में है। दूसरी बात यह है कि एक सरकार की तरफ से जब इस तरह की स्थितियां आर्थिक क्षेत्र में आती हैं, तो सरकार की तरफ से कोई सफाई या सरकार की तरफ से कोई सांत्वना या सरकार की तरफ से कोई हौसला देने की बात आती है, तो पूरे देश को एक यकीन सा होता है। और ये उतार चढ़ाव बिजनेस में आता जाता रहता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस संदेह के वातावरण को दूर करे। विपक्ष इस पर हमलावर ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि अडानी ग्रुप में जो LIC, SBI, इनको विपक्ष बार बार LIC, SBI का नाम लेकर के, चूंकि आपको मालूम है 28 करोड़ पॉलिसी धारक LIC के देश भर में है, आप समझिए 28 करोड़ की संख्या कितनी ज्यादा है। SBI में तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा संख्या होगी खाता धारकों की। तो विपक्ष बार बार LIC, SBI का जिक्र कर रहा है। दूसरी बात, LIC ने अपनी स्टेटमेंट में 4 दिनों पहले यह कहा था कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए लगाए थे अडानी ग्रुप में, उसकी कीमत अब 52,600 करोड़ रुपए इतने के आसपास कहीं बताई थी। तो एक लोगों को भरोसा हुआ कि जितना LIC ने पैसा लगाया था अभी उससे ज्यादा का उनके पास है। लेकिन आज की स्थिति क्या है, पिछले 3 दिनों में शेयर और बहुत ज्यादा गिर गए। आज LIC को अब लोगों को यह लग रहा है कि 3 दिन में तो और गिर गए। तो वो जो 30,000 करोड़ की बात LIC कह रहा था, 30,000 है या उससे भी कम हो गया, या क्या स्थिति है? तो हमें ये देश के ज्यादातर लोगों को इससे मतलब नहीं कि एक उद्योगपति का शेयर घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके जो पैसे हैं उसमें जो लोगों के पैसे जमा है, एक आश्वासन,
एक भरोसा जो उस पर उनका है वो सरकार के सफाई या सरकार के सामने आने के बाद ही मुझे लगता है कि हौसला बनेगा। और विपक्ष इसीलिए, और दूसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2023 में 10 विधानसभा चुनाव होने हैं और आपको मालूम है कि भारत की सियासत चुनाव के इर्द गिर्द घूमती है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव होना है। आपको मालूम है कि वो अभी तक कितनी मजबूत स्थिति में, विपक्ष को एक मौका ऐसा मिला है क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की घनिष्ठता की बात वो करता रहा है। एक मौका उनको आज ऐसा मिला है जिस पर वो मुखर हैं, जिस पर वो हमलावर हैं और उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को इस वक्त वो घेरने में इस मसले पर कामयाब हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की सारी रणनीति इसी के इर्द गिर्द है। चुनाव सब सामने है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन देश की जनता टकटकी लगाए संसद की ओर देख रही है, उसके बारे में कौन सोचेगा। राजीव, आपने बहुत सही कहा, संदेह है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको दूर करें, चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।